आनंद मोहन जैसे हत्यारे को, जो एक दलित डीएम का हत्यारा था, जेल से जरूर ये सरकार छुड़ा दी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस हत्यारे को फिर से जेल के सलाखों में आपकी सरकार डालेगी। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहना की जब सरकार बनी तो 1 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन उन भूमिहीनों के नाम किया गया जिनके पास कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार को जो सरकार में जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जो आज भी ये सरकार हमारे झोपड़ियों को तोड़ता है अतिक्रमण कह के, आपकी सरकार बनेगी, आपके नाम उन भूमिहीनों के नाम उसका पट्टा होगा जिसको आज चलने का इस परिवार में कुछ नहीं। आज भी हमारे लोग रोजी रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं। किसकी ताकत है जो रोजी रोटी कपड़ा और मकान आपको दे दे? कैसे मिलेगा? हम यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ के विधायक होंगे, उनसे मांगने से मिल सकता है क्या कभी हम लोगों को? मिली कभी? तो कैसे मिलेगा? ये नीतीश कुमार की जब सरकार थी तो 3 डिसमिल जमीन कह करके, हमें नहीं लगता है कि आपको भी मिला होगा वो जमीन, कोई को मिलल जमीन। तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा, हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ा होना होगा, आदरणीय बहन मायावती के पीछे खड़ा होना होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो हम निवेदन करना चाहते हैं आप सबों से कि अगर चाहते हैं कि सही मामले में बाबा साहब का सपना पूरा हो, माननीय काशीराम साहब का मिशन पूरा हो और बहन मायावती इस देश का हुक्मरान बने, तो जरूरत है 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के विधायक को जिताना। यहाँ पहले भी हम लोग जीते हैं, लेकिन आज जब स्थिति देखते हैं तो जब पहले जीते तो 30,000 35,000 वोट आए और आज आप बहुत सारे विधानसभा में 2,000-3,000 वोटों पर सिमट गए। 2-3 विधानसभा में 20,000 25,000 भी वोट है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी मजबूती के साथ डटिए और जो ईमानदारी से हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं चल सकते हैं, ईमानदारी से रिटायरमेंट ले लीजिए, रिटायर हो जाइए। अपने बेटा और बेटी अगर है, चाहते हैं कि इसमें दे दें, हम समर्थन दें, तो अपने बेटा और बेटी को आगे बढ़ाइए और आप देखिए आपके निर्देशन में कैसे बेतिया से विधानसभा जीतकर बिहार में अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। तो जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि उस दिन शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार इस बिहार से खत्म हो जाएगा। आनंद मोहन जैसे हत्यारे को, जो एक दलित डीएम का हत्यारा था, जेल से जरूर ये सरकार छुड़ा दी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उस हत्यारे को फिर से जेल के सलाखों में आपकी सरकार डालेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहना की जब सरकार बनी तो 1 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक जमीन उन भूमिहीनों के नाम किया गया जिनके पास कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में आज ये सरकार 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन के लिए हमें तरसाती रह गई। 20 साल शासन किया और हमें वो 3 डिसमिल जमीन नहीं दे पाई। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि लाखों परिवार को जो सरकार में जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जो आज भी ये सरकार हमारे झोपड़ियों को तोड़ता है अतिक्रमण कह के, आपकी सरकार बनेगी, आपके नाम उन भूमिहीनों के नाम उसका पट्टा होगा जिसको आज चलने का इस परिवार में कुछ नहीं। तो अगर चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमें हमारा अधिकार मिले, तो इस बार मजबूती के साथ
बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती के नेतृत्व में मजबूत कीजिए, और मजबूत ही नहीं कीजिए, कुछ लगाइए। आज पार्टी के अंदर अगर हम नहीं चल पाएंगे तो कौन चलाएगा पार्टी? पार्टी कोई धन्ना सेठों की तो है नहीं कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी जैसा अरबों करोड़ों का माल आना है, हर विधानसभा में बंट जाना है। यहां तो आपकी गाढ़ी कमाई से ही ये पार्टी चली है, आप सबों की गाढ़ी कमाई से चली है, और तभी तो हम दम भर के कह रहे हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई से चली जरूर है, लेकिन जिस दिन सरकार आएगी आपकी गाढ़ी कमाई से चली हुई पार्टी न्याय का रास्ता निकालकर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा करके, और 5 सालों के अंदर बाबा साहब के उन तमाम सपनों को पूरा करके इस शोषित दलित वंचित वर्ग को, पिछड़े अति पिछड़े को वो समुचित हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी जो बाबा साहब चाहते थे, जो माननीय काशीराम साहब चाहते थे। तो हम यही कहेंगे आप सबों से कि आप इस संगठन में जहां खोजेंगे, प्रदेश के तरफ से आपको पूरी तरफ से वहां हम सभी मिलेंगे। जिस व्यवस्था की बात आप करेंगे उस व्यवस्था से लैस आपको किया जाएगा, लेकिन बेतिया से हमें चुनाव जीतना है। बेतिया के 9 विधानसभा में कितने विधानसभा को हम जीत करके बहुजन समाज पार्टी के झोली में डालेंगे, इस बात की समीक्षा आप कीजिए। इस बात की समीक्षा कीजिए कि 9 विधानसभा हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे कि 3 जीतेंगे कि 4 जीतेंगे, निश्चित रूप से बेतिया जिला से हम 2 जीते 4 जीते, इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और जब तक 2 और 4 को जीतने की क्षमता आप नहीं रखेंगे, हम लोग दम जो भर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो हम नहीं बना पाएंगे साथियों। तो हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, हमारे बहुजन समाज की ताकत को पहचानिए, और अपने बहुजन समाज की ताकत को पहचान कर निकलिए अब घरों से। कोई बाहरी आकर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप जब अपने घरों से निकल करके पास आस और पास के गांवों में जाएंगे, चर्चा करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे कि तुमने जदयू को भी देखा जो बीजेपी के गोद में बैठकर शोषित दलित वंचितों पर हमेशा अत्याचार किया है, और राजद वाले को तो पहले भी तुमने देखा है कि जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने क्या किया, शोषित दलित वंचितों को दबाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़ों को दबाने धराने का काम किया। इसलिए इन दोनों को सतर्क करके इन दोनों का डिब्बा बंद करो, और इस बार बहुजन समाज पार्टी के रास्ते को खोलो, तभी हम सबों का कल्याण हो सकता है और तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए कमर को कसिए, और हर वो ताकत, कुछ धन भी लगाइए, कुछ ताकत भी लगाइए, और कुछ अपने लोगों के बीच में जाकर के इसकी चर्चा करके कुछ समय भी लगाइए। जब ये तीनों चीज लगेगा तो निश्चित रूप से 2025 का जो चुनाव, जो 6 महीना 7 महीना बाद जो चुनाव है, उस चुनाव में आपका ये नीला झंडा लहरेगा और आपका हाथ ही आगे बढ़ करके हिलेगा। तो हम ये आपको निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि आगे 1 महीना के बाद हम लोग बंद कमरे में बैठक नहीं करेंगे। 1 महीना के बाद जो बैठकें होंगी, विधानसभा वाइज बैठकें होंगी, और इस बात निश्चित कर देना चाहते हैं आपको, पहले हमारे बहुत सारे साथी डरे रहे हैं, शिकायतें रही है कि टिकट किसी को मिल जाता है, रही है शिकायतें ना, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि टिकट उसी को मिलेगा जो
अपने विधानसभा में 5000 बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनाएगा। आप में से जो साथी लड़ना चाहते हैं तैयारी कीजिए, सदस्यता रसीद लीजिए और कम से कम 5000 जो सदस्य बनाएंगे अपने विधानसभा में, टिकट उन्हीं को मिलेगा, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अब आपको फैसला लेना है कि डर को निकालना होगा, तभी हमारी पार्टी दौड़ेगी, तभी ये बहुजन समाज पार्टी दौड़ेगी। और इस बात से कि जब हम 5000 सदस्य एक विधानसभा में बनाते हैं तो 9 विधानसभा है, 45,000 सदस्य यहाँ बनेंगे। तो 45,000 सदस्य जब बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा वोट भी बढ़ेगा और हम जिस विधानसभा को कह रहे हैं कि 2 विधानसभा जीतेंगे, 3 जीतेंगे, उसमें जीतने के लिए रास्ता भी हमारा खुलेगा। और आज बहुत सारी पार्टियां आई हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, उन पार्टियों के दलदल में आप मत फंसिए। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो लोग हनुमान कोई आ रहे हैं, कोई बाबा आ रहे हैं, तो बाबा और हनुमान के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपना रास्ता तय कीजिए, आपके पीछे जनता आएगी और जिस दिन आप घूमने लगेंगे क्षेत्रों के अंदर, उस दिन आपका झंडा सबसे आगे होगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं होगा। आपके साथ जो बार बार डरते हैं कि हमारे साथ हम किसी और को टिकट चाहते हैं, किसी और को मिल जाता है, ये नहीं होगा। मैं जब तक हूं तब तक मैं आपको निश्चित करना चाहता हूं कि ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बहन जी भी ने निश्चित किया है कि इस बार जो पार्टी के लिए 5000 सदस्य बनाएगा, उसी को हम पार्टी का टिकट सैंपल देने का काम करेंगे। सांसद रामजी गौतम साहब ने भी इस बात की चर्चा की है। और पार्टी तभी मजबूत होगा जब संगठन के लोग रह करके संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ने का काम करें। अभी तक जो स्थितियां बन रही थी वो ये बन रही है कि कोई दूसरे पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद फिर से चले जाते हैं, हमारा संगठन वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके टिकट नहीं देने का काम होगा। टिकट उन्हीं को मिलेगा जो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही रहे हैं, योद्धा रहे हैं, उनके अभिभावक रहे हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा और उन्हीं की जवाबदेही होगी कि बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनाएं। तो बस यही कहेंगे कि आप सभी इसके लिए तैयार हो, तैयार रहो जानो है, तो तैयार हो उसके लिए। और तैयार हो करके, चूंकि अब हर विधानसभा में 5 सेक्टर 6 सेक्टर पर हम कैडर क्लास भी, बहन जी ने कहा है, कैडर क्लास भी तैयार करने के लिए। तो आप जब सेक्टर तैयार कर लेंगे, बूथ जब तैयार कर लेंगे, तो हम सभी मिल करके वहाँ कैडर क्लास की तैयारी करेंगे और गांव-गांव के अंदर कैडर क्लास होगा। जो मानव साहब का जो सोच था, उन सोचों को बताया जाएगा, सावित्रीबाई फुले के सोचों को बताया जाएगा, बाबा साहब के सपनों को बताया जाएगा और उनके सपनों के साथ बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़े, इसकी चर्चा होगी।